कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान की सारी उम्र बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ मिट्टी को छू जाए तो वो मिट्टी भी सोना बनने लगती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ईमान की खुशबू दिलों में वो इमारतें बना देती है जो पत्थर से नहीं, मोहब्बत से खड़ी होती है। इसी शहर में एक सादा किस्म का आदमी रहता था। उसका नाम था हारून। न दौलत, न शोहरत, न कोई फख्र की चीज, बस एक पुरानी सी हथौड़ी, कुछ खस्ता आलात और एक दिल जिसमें नए सुबह के साथ अल्लाह का जिक्र उतर आता था। सुबह सादिक की पहली नूरानी किरण जैसे ही उसके छोटे से सहन पर गिरती, हारून सांस भर कर कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पहला वार लकड़ी पर करता। हर वार के साथ उसके होठ बहुत आहिस्ता, बहुत खुलूस से हिचकते, सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमान। उसके लकड़ी के चिरे हुए टुकड़े जैसे अल्लाह के नाम पर नाचने लगते थे। इस पूरे शहर में हारून जितना गरीब था उतना ही दिल का अमीर था। एक दिन लोगों में चर्चा आम हो गया। बादशाह ने एक नई शानदार मस्जिद तामीर करने का ऐलान किया है। गलियों में खुशियां, बाजारों में चहमह, उलूम के घर में ठंडी हवा की लहर। मस्जिद ऐसी होगी जिसे देखकर आसमान भी रश्क करे। मीनार ऐसे जैसे दुआ आसमान को चीरती जा रही हो। सहन ऐसा जिसमें रोशनी का सैलाब उतर आए। हारून ने वो खबर सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। काश मैं भी इस मस्जिद में कुछ कर सकता हूं, वो दिल ही दिल में कहता है। उसके हाथों की मजदूरी मामूली थी, मगर नियत आसमान से भी ऊंची। उसी दिन शाम को बादशाह का काफिला उस गली से गुजरा जिसमें हारून का छोटा सा घर था। शाही घोड़ों के खुर, मेहरों की झनकार, काफिले की रौनक, और बीच में बादशाह, ताज की चमक आंखों को खेरा करती हुई। हारून ने दूर से वो काफिला देखा तो दिल में घुट कर कहता, या अल्लाह, इन लोगों के पास सब कुछ है और मेरे पास सिर्फ ये हाथ। क्या यही हाथ कभी तेरे घर के काम आ सकेंगे? वक्त जैसे एक सांस रोककर खड़ा हो गया। हारून के दिल में तड़प और आंखों में एक चुप ख्वाहिश कि काश अल्लाह उसे भी इस अजीम काम में कोई हिस्सा दे दे। जिंदगी के बड़े राज कभी दौलत से नहीं बल्कि टूटे दिलों से खुलते हैं। इसी दिल की पुकार एक दिन बादशाह के कान तक पहुंचने वाली थी, ऐसे तरीके से जिसका ना बादशाह को इल्म था ना हारून को अंदाजा। ये तो दास्तान की शुरुआत थी, असल किस्सा अब शुरू होने वाला था। अगले ही दिन बादशाह के दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेमार, कारीगर, नक्शा नवीस सब जमा थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, मैं ऐसी मस्जिद चाहता हूं जिसकी तामीर में खुलूस भी हो, खूबसूरती भी, और अल्लाह की खिदमत भी। कौन है जो मेरे साथ ये कार्य खैर करेगा? महल में सुरगोशियां फैल गईं। हर कोई दौलत चाहता था, शोहरत चाहता था, लेकिन खुलूस वो कामयाब था। बादशाह ने एक एक कारीगर से सवाल किया, मगर हर एक के पीछे या तो ख्वाहिश थी, या लालच, या नाम बनाने की तमन्ना। बादशाह खामोश हो गया। उसके चेहरे पर फिक्र थी। वो जान चुका था कि दीवारें हाथों से बनती हैं, मगर मसाजिद दिलों से बनती है। उसी रात बादशाह महल की बालकोनी में खड़ा शहर को देख रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर एक छोटी गली के सिरे पर पड़ी। वहां एक टमटमाते चिराग की रोशनी में कोई आदमी लकड़ी पर हथौड़ा मार रहा था। बादशाह ने मुहाफिज से पूछा, वो कौन है जो इस वक्त भी काम में लगा है? मुहाफिज ने कहा, बादशाह सलामत, इस गरीब का नाम हारून है। ये शहर का सबसे खामोश आदमी है, ना मदद लेता है ना शिकायत करता है, बस अल्लाह का नाम लेता हुआ काम करता है। बादशाह ने दिल में कुछ महसूस किया, वो बात जिसे वो पूरे दिन ढूंढ रहा था, वो खुलूस उसे आज रात एक अंधेरी गली में मिल रहा था। बादशाह ने चादर ओढ़ी, ताज उतारा और बगैर किसी ऐलान के चुपके से उस गली की तरफ चल पड़ा। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन हारून के हाथ काम करते जाते थे। हर ज़र्ब के साथ जिक्र के अल्फाज हल्के हल्के गूंजते थे, सुभान अल्लाह, या रहीम, या करीम। बादशाह चुपचाप खड़ा रहा। उसने पहली बार बादशाहत की नहीं, खुलूस की आवाज सुनी। हारून ने मुड़कर भी नहीं देखा। वो जानता ही नहीं था कि उसके पीछे इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी खड़ा है। आखिरकार बादशाह ने नरमी से कहा, ए कारीगर, इतनी रात गए किसके लिए काम कर रहे हो?
हारून ने बगैर रुके, बगैर किसी गुरूर के जवाब दिया, मैं तो अपने रब के लिए काम करता हूँ, जिसे देखने वाला ना दुनिया में है, ना मुझे कोई तारीफ चाहिए, बस वो कबूल कर ले तो सब कुछ मिल गया। बादशाह के हाथ से चादर फिसल गई, वो जैसे अंदर से हिल गया। बादशाह आगे बढ़ा और बहुत धीरे से पूछा, अगर तुम्हें मैं या कोई इंसान इस काम के बदले सोने का खजाना दे तो? हारून मुस्कुराया, आहिस्ता से हथौड़ा रखकर बोला, बादशाह सलामत, दुनिया का खजाना तो गुजर जाएगा, मगर जो मजदूरी अल्लाह देता है वो कभी खत्म नहीं होती। मैं सोना क्यों लूं जबकि मैं जन्नत में घर चाहता हूं। बादशाह ने पहली बार अपने चेहरे से सारा गुरूर उतरता महसूस किया। वो सलीके से हारून के सामने बैठ गया। क्या तुम मेरे साथ मस्जिद की तामीर में काम करोगे? ये कहने वाले बादशाह थे, मगर आवाज एक सीखने वाले इंसान की थी। हारून ने कहा, अगर ये अल्लाह के घर के लिए है तो मैं अपनी जान भी लगा दूंगा। उस रात बादशाह ने इक्तदार नहीं पाया, बल्कि आजिज़ी की दौलत पाई। उस रात हारून ने काम नहीं किया, बल्कि कुर्बत इलाही कमाई। और उस रात आसमान ने देखा कि दिल से निकली नीयत किस तरह बादशाहत को भी मिटा देती है और फकीरी को रोशन कर देती है। कहानी यहां से बदल रही थी और असल इम्तिहान अभी बाकी था। वक्त खामोशी से गुजर गया, साल दहाइयों में बदल गई और हारून जैसे लोग तारीख के सफात में कहीं दब से जाते हैं, मगर अल्लाह के यहां कोई भी नेकी खो नहीं जाती, कोई भी खुलूस मिटता नहीं। शहर बढ़ता गया, नया बाजार बना, नए हाकिम आए, नया महल तामीर हुए, लेकिन हारून की बनाई हुई वो पुराना मोर्टार, वो मेहराब और लकड़ी का मंबर अब भी मस्जिद की शान का हिस्सा था। एक दिन शहर में एक नया बादशाह आया, नौजवान, बावकार और फन्ने तामीर का दिलदादा। वो शहर की तारीखी जगहें देखने निकला। जब वो उस पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर रुका तो उसके कदम जैसे थम गए। ये हुस्न, ये हुनर, ये निक्काशी, ये किसने बनाई होगी? उसका हाथ लकड़ी के सतून पर फिर, जिस पर वक्त ने निशान तो डाल दिए थे, मगर मेहनत की खुशबू अब भी ताजा थी। साथी वजीर ने जवाब दिया, आली जा, ये काम एक गरीब बुढ़ई हारून का बताया जाता है। लोग कहते हैं वो बहुत खालिस इंसान था, बस चुपचाप काम करता और अल्लाह से दुआ करता रहता था। बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी उतरी। गरीब था, फिर भी ऐसा शाहकार छोड़ गया। उस लम्हे बादशाह ने अपने साथियों से कहा, आज से इस मस्जिद की मरम्मत उसी अंदाज में होगी जिस अंदाज में हारून ने यह बनाई थी। तारीख में उसका नाम शामिल करो, क्योंकि फन दौलत से नहीं, नीयत से पैदा होता है। वजीर, मगर उसके बारे में तफसील तो बहुत कम मिलती है। बादशाह मुस्कुराकर बोला, कुछ लोग नामों से नहीं, कामों से पहचाने जाते हैं। यूं सदियों बाद एक गुमनाम आदमी की मेहनत को फिर आवाज मिली। एक मजदूर का दिल एक बादशाह के दिल में जगह बना गया। बादशाह ने मस्जिद की दीवार पर एक सादा सी तख्ती लगवाई। इस मेहराब की बुनियाद एक मुखलिस इंसान हारून ने रखी। अल्लाह उसकी रूह पर अपनी रहमत नाजिल करे। और उस दिन शहर में यह जुमला मशहूर हो गया, जिसे दुनिया भूल जाए उसे रब कभी नहीं भुलाता। हारून ना था, ना उसके हाथ बाकी थे, मगर उसकी नीयत का नूर अब भी मेहराब के गोशों में चमकता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग उस मस्जिद को मस्जिद हारून कहने लगे और यूं एक आम बढ़ी वक्त की धूल में गुम होने के बावजूद अपने इखलास से बादशाहों के दरमियान जा ठहरा। रात की खामोशी में जब बादशाह मस्जिद के सहन में अकेला बैठा, हवा में एक अजीब सी नरमी थी। चरागों की रोशनी जमीन पर टिमटिमा रही थी और आसमान पर चांद यूं लगता था जैसे कोई पुराना राज सुन रहा हो। बादशाह ने आहिस्ता से उस मेहराब को देखा जिस पर वक्त के निशान थे, मगर मेहनत का नूर जिंदा था। बादशाह दिल ही दिल में, ए अल्लाह, ये हारून था कौन? क्या था उसका दिल कि उसके हाथों की खुशबू आज तक बाकी है? अचानक मस्जिद के दरवाजे के पास एक बुढ़िया गुजरी, कदम धीमे, सांस थोड़ी भारी। बादशाह ने उसे बुलाया, माँ जी, क्या आप इस मस्जिद को जानती है? बुढ़िया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैली। बेटा, मैंने अपने बचपन में एक शख्स को देखा था जो तन्हा यहाँ काम करता था। वो गरीब था, मगर उसके चेहरे पर नूर था। बादशाह, क्या वो हारून था? बुढ़िया की आंखों में नमी उतर आई। हाँ, हारून, वो कहता था,
जो काम लोगों के लिए हो वो अल्लाह के लिए होता है। वो कहता था, शोहरत इंसान के नसीब में हो तो खुद चल कर आती है, ना हो तो दिल का सुकून ही काफी है। बादशाह के होठ कांप गए, जैसे किसी ने उसके दिल पर सच की रोशन चादर डाल दी हो। वो बोला, माँ जी, हम उसके बारे में सब लिखेंगे, दुनिया जानेगी कि हारून कौन था। बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, बेटा, अल्लाह के दोस्तों को मशहूर करने वाला भी अल्लाह ही होता है, इंसान नहीं। ये जुमला बादशाह के दिल में तीर की तरह उतर गया। अगले दिन बादशाह ने पूरे शहर को जमा किया, मस्जिद के सामने खड़े होकर ऐलान किया, ऐ लोगों, आज हम एक ऐसे इंसान को याद करते हैं जिसने बगैर नाम चाहे, बगैर किसी तारीफ के अपनी मेहनत अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी। उसका नाम हारून, और उसका पैगाम कि मोहब्बत, खुलूस और ईमान का काम कभी जाया नहीं होता। लोग रो पड़े, कुछ ने दिल पर हाथ रखा, कुछ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह इसकी रूह पर अपनी रहमत नाजिल करे। इसी शाम मस्जिद की मेहराब में एक नया चिराग रखा गया, सफेद रोशनी का, जो हमेशा जलता रहने के लिए था, और उसके नीचे लिखा था, रूहे हारून, एक मेहनती, एक नेक, एक बेनाम हेरा। अल्लाह के लिए किया हुआ काम कभी बुझता नहीं। यूं एक गरीब बढ़ई ने अपना घर तो मिट्टी का छोड़ा था, मगर दिलों में ऐसा महल बना गया जो बादशाहों के महलात से कहीं ऊंचा था। बादशाह मेहराब के सामने खामोश खड़ा है, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, और वो धीरे से कहता है, ए हारून, तू गुमनाम नहीं था, बस दुनिया देखने में देर कर गई। जो काम अल्लाह के लिए हो वो कभी नहीं मिटता। वो वक्त से नहीं डरता, बल्कि वक्त उसका मुहाफिज बन जाता है।